ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरुजी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी से आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 18वें अध्याय में हैं और 20वें श्लोक से आगे की चर्चा गुरुजी सरल शब्दों में करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। स्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग विचार करेंगे कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो सात्विक ज्ञान कैसे होता है, राजस ज्ञान कैसे होता है और तामस ज्ञान कैसे होता है। सात्विक ज्ञान के विषय में भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सात्विक का स्वरूप ही होता है सार्वभौमिक। वो केवल अपने विषय में नहीं सोचता है, संपूर्ण विश्व के विषय में सोचता है। तो इस वो कौन सोचेगा संपूर्ण विश्व के विषय में? जिसका विशाल हृदय होगा। और विशाल हृदय किसका होगा? जो संपूर्ण प्राणियों में उस परमात्म तत्व का दर्शन करेगा। तो संपूर्ण प्राणियों जो है वो परमात्म तत्व का दर्शन करने वाला व्यक्ति किससे विरोध करेगा? क्योंकि सभी उसके लिए ईश्वर के समान दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर उसका किसी से विरोध नहीं होता है अपने तरफ से। अगर किसी से विरोध भी उसको व्यवहार में देखने में आता है तो उसको भी प्रभु की इच्छा समझता है वो। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा, सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते। संसार के सभी प्राणियों में, यहां मनुष्य शब्द का उल्लेख नहीं है। सर्वभूतेषु, सर्व मनुष्येषु नहीं, सर्वभूतेषु सर्व प्राणीषु, जितने भी प्राणधारी हैं। तो प्राणधारी में जो भारतीय परंपरा प्राणधारण की है वो वह है कि भारतीय परंपरा में जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, 4 प्रकार के प्राणियों में जो है वो अंडज, पिंडज, श्वेदज और उद्भिज। अंडज वो है जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, से पक्षी हैं, और कुछ कीट हैं सर्पादि, अंडे से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जो है सामान्य जो पतंगे वगैरह हैं वो भी अंडज के ही अंतर्गत आते हैं। और पिंडज हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, ये पिंडज के रूप में आते हैं। उद्भिज के रूप में जितने भी प्रकार के वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सब उद्भिज के रूप में माने जाते हैं। और श्वेतज जो है जो श्वेद से अर्थात पसीने से उत्पन्न होते हैं, जिसमें अन्न में लगने वाले पाई आदि, मनुष्य के जो है बालों में उगने वाले या होने वाले जुएं आदि, और कपड़ों में पड़ने वाले जो सामान्य लघु कीट हैं वो सबके सब स्वेदज के अंतर्गत आते हैं। तो तात्पर्य यह है कि संपूर्ण प्राणियों में जो ऐसा व्यक्ति है जो उस परमात्म भाव को ही देखता है और इसमें समभाव से देखता, उसमें यह नहीं है ये फला है, ये फला है, ये फला, ऐसा करके नहीं, पृथक भाव रहित, विभाग रहित उस परमात्मा तत्व को देखता है। अविभक्तम,
विभक्तेषु अविभक्तम, यद्यपि वो विभक्त है फिर विभक्त में भी वो अविभक्त के रूप में वो संपूर्ण जो प्राणियों को देखता है, उसी का ज्ञान सात्विक है। बाकी का सात्विक ज्ञान नहीं हो सकता। तात्पर्य क्या है? सत्व का स्वरूप ही है, जैसा पूर्व में हमने बतलाया कि सार्वभौमिक स्वरूप। तो सात्विक व्यक्ति के लिए पर शब्द से कोई ग्रहित नहीं होता है, सभी स्व शब्द से ग्रहित होते हैं। सभी अपने क्यों है? कि सभी में परमात्मा का वास है। इसलिए परमात्मा का वास होने के कारण परमात्मा तत्व का ही स्वरूप उनमें विद्यमान है, इसलिए उनका किसी से विरोध नहीं है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध, वो स्वरूप सात्विक व्यक्ति का होता है। अब ऐसा सात्विक व्यक्ति समाज में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, ये हम लोग इसलिए नहीं सोच सकते हैं कि वो सात्विकता वो पूरी हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ स्व और पर का भाव है, ये अपना है, ये पराया है। तो अपना और पराया भाव जब तक हमारे अंदर है तब तक हम सात्विक नहीं बन सकते हैं। इसलिए सात्विक ज्ञान भी हमारा नहीं बन सकता है। सात्विक ज्ञान करने के पहले सात्विक आपका जो है वो पूरा स्वरूप होना चाहिए। बहुत कहते हैं हम सात्विक हैं। अभी इस परिभाषा से आप समझिए कि वो सात्विकता है कि नहीं है। एक वस्तु उनको छू दीजिए तो टोंक देंगे, आप इसको क्यों छू रहे हैं? उनको सहन नहीं होगा, वो नहीं जान रहे हैं कि ये परमात्म तत्व का व्यक्ति है। तो चलो ठीक है, आप भी छुओ, क्या नहीं है, लेके चल भी देंगे कुछ लोग। यद्यप व्यवहार जगत में इतना पूरी तरह से संभव दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु जिसको सात्विक ज्ञान हो गया वह व्यक्ति अपने व्यवहार जगत को भी तद्रूप में निभाने का ज्ञान भी उसको होता है और सब कुछ निभाते हुए भी सात्विकता का परिपालन कर सकता है। तो ये स्वरूप है सात्विक ज्ञान का। राजस ज्ञान के विषय में भगवान कहते हैं पृथक्त्वेन तु यज् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्तु सर्वेषु भूतेषु तस् ज्ञानम विद्धि राजसम। वह ऐसा ज्ञान जो सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में पृथक्त्वेन नाना भावान पृथक विधान वेत्ति, जो सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न रूप से सबको देख रहा है, ये फला है, ये फला है। और सभी प्राणियों में यद्यपि उसका प्रेम है, स्नेह है, किंतु पृथक पृथक रूप से उसका ज्ञान कर रहा है। तो सर्वेषु भूतेषु नाना भावान पृथक विधान पृथक्तेन यज् ज्ञानम तज ज्ञानम राजसम वेत्ति, वो उसको राजस ज्ञान जानिए। तो तज ज्ञानम उसको क्या है? उसको ज्ञान क्या कहलाएगा? राजस ज्ञान कहलाएगा। राजस स्वरूप उसका होगा, क्योंकि राजस होने पर ही भेद बुद्धि बनती है। रजोगुण का जब अधिक होगा तो भेद बुद्धि बनेगी। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में कहा गया राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, परम सात्विक विचारशील और जिसने संपूर्ण सृष्टि को अपना समझा, ऐसे जो विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उनको पुरोहित बनाने के लिए कहा गया कि जिससे समाज का मार्गदर्शन सतत बनता रहे। और पुरोहित अगर जागृत है तो पूरा समाज जागृत रहेगा। इसलिए पुरोहित के विषय में कहा गया। और पुरोहित को इतना ही नहीं है, समाज के साथ साथ राज्य जो है राष्ट्र में भी पुरोहित के लिए कहा गया। इसलिए राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता कहा गया। तो राष्ट्र में जब तक पुरोहित का स्वरूप नहीं बनेगा, सात्विक व्यक्ति के मार्गदर्शन का स्वरूप नहीं बनेगा, तब तो उसकी जागृति नहीं होगी, सुप्तावस्था होगी। क्योंकि वो सबको एक संपूर्ण को, सृष्टि को, संपूर्ण व्यक्ति को, सबको समभाव से देखता है, सबको एक भाव से देखता है, सबको परमात्मा भाव से देखता है। किंतु जो राजस व्यक्ति है वो सबको देखता तो सबको, सबका ज्ञान करता है, किंतु नाना भावान पृथक विधान, तो उसका जो है नाना प्रकार के भाव से
नाना प्रकार के उनके भेद से, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव से, नाना भाव अलग अलग रूप से उनको पृथक्त्वेन जानवेत्ति, पृथक रूप से जानता है। इसलिए उसका जो ज्ञान है तद ज्ञानम राजसम विद्धि, उसके ज्ञान को राजस जानना चाहिए। अब तामस ज्ञान का स्वरूप क्या है उसके विषय में बतला रहे हैं। यत्तु कृष्ण बदे कस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम अतत्वार्थमदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। तो ऐसा ज्ञान, यत्तु कृत्स्नम कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सत्तम, केवल जो ऐसा ज्ञान जो कार्य रूप है शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, वो एक ही शरीर को सब कुछ समझता है। और अहेतुकम, उसका कोई उसमें उसके पास तर्क नहीं है कि आप इसी को क्यों समझ रहे हो। और अतत्वार्थवत अल्पंच, तत्वार्थ से रहित है, कोई तत्व उसमें नहीं है, ये तत्व है इसलिए हम ऐसा इसको समझ रहे हैं। और अल्पंच, तुच्छ है, उसमें कोई रहस्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो तामस कहा जाता है। जो कार्य रूप में एकस्मिन् कार्ये कृष्णवत्, एक ही कार्य रूप शरीर में संपूर्ण के सदृश जो सक्त है, सक्त अर्थात आसक्त है, माने अपने शरीर, अपना खाना, अपना पीना, अपने बंधु, अपने फलाने, अपने ठिकाने, केवल उनके अतिरिक्त दूसरे का कोई चिंतन उसके पास सही नहीं है। और उससे पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके पास वो कोई युक्ति नहीं है। युक्ति तो है, अनेक युक्तियां हैं, परंतु वो युक्तियां उसके उस कार्य के सिद्ध करने में सहायक नहीं है। इसलिए वो युक्ति होते भी वो अयुक्ति है और कोई उसका प्रयोजन नहीं, उससे उसका कोई स्वार्थ भी नहीं सिद्ध हो रहा उस रूप में। और तुच्छ है, तुच्छ क्यों है? क्योंकि वो किसी के लिए उसका उपयोग नहीं है। इसलिए ऐसा जो किसी को ज्ञान होता है वो तामस ज्ञान कहलाता है। इस तरह से भगवान ने इन तीनों ज्ञानों के विषय में बतलाया कि सात्विक ज्ञान का स्वरूप क्या है, राजस ज्ञान का स्वरूप क्या है, तामस ज्ञान का स्वरूप क्या है। और इन ज्ञानों को, इन सभी तीनों प्रकार के ज्ञानों को हम लोग उसको समझें, फिर अपने में घटाएं कि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है, किस रूप में है, और हमको अपने को कैसा बनाना है, सात्विक ज्ञान वाला बनाना है या राजस ज्ञान वाला बनाना है या तामस ज्ञान बनाने का हमारा संकल्प है। उसके अनुसार अपने को व्यक्ति उसको समझे, उस रूप में परिणत करे। यही बतलाने के लिए भगवान ने गीता में इस तरह का उपदेश दिया। तो इस प्रकार गुरु जी ने ज्ञान के तीनों प्रकार, सात्विक, राजस और तामस, जो भगवान कृष्ण ने बताए, उनको सरल भाषा में हम लोग को बताया, और जिससे कि हम लोग उनको धारण कर सकें और सात्विकता की ओर बढ़ें। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।